भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो सबसे प्रेम करते हैं उनसे मैं भी प्रेम करता हूँ, और जो सबका ध्यान रखते हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ, और जो सबको क्षमा कर देते हैं उनको मैं भी क्षमा कर देता हूँ, और जो सबका नुकसान करते हैं उनका नुकसान मैं रोकता नहीं हूँ, उनका नुकसान हो जाता है मैं देखता रहता हूँ। जो सबको परेशान करते हैं उनकी परेशानी मैं नहीं मिटाता। कृष्ण कहते हैं जो दूसरों को सुख देते हैं उनको मैं कभी दुखी नहीं होने देता। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ही। बहुत बड़ी बात है। जिसके मन में किसी से द्वेष नहीं है, बहुत बड़ा संसार है। सारी दुनिया के लिए शुभकामना करने में तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन शुभकामना का भाव तुम्हें तेजस्वी बनाता है। दूसरों के भला करने वाली वाणी बोलने से तुम्हारी वाणी ओजस्वी हो जाती है। जब दूसरों के लिए कुछ परोपकार, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ का कर्म करते हो तब तुम्हारा कर्म सत्कर्म बन जाता है, और जो कर्म सत्कर्म बनता है वही कर्म धर्म के रूप में बदल जाता है। कर्म और धर्म में ज्यादा अंतर नहीं है। जो स्वार्थ के लिए किया जाता है वो तो कर्म है, जो परमार्थ के लिए किया जाता है, सेवार्थ के लिए किया जाता है, धर्मार्थ के लिए किया जाता है, वही धर्म है। बस इतना अंतर है। जो अपने लिए तुम भोजन बना रहे हो तो ये कर्म है, लेकिन जो दूसरों को खिलाने के लिए भोजन बना रहे हो ये धर्म है। जैसे ये महिलाओं ने करी लड्डू बनाया, तिल लड्डू बनाया और बहुत बड़ा लड्डू बनाया, ये परमार्थ के लिए बनाया है कि ये साधु संत जीवन भर गुरु जी के साथ रहते हैं, एक लड्डू मेरा बनाया हुआ खा लेंगे और उसके बाद उसी लड्डू की ताकत से भजन गाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, दर्शन देंगे तो मेरा भी कुछ पुण्य हो जाएगा। और ये भी रखना याद जीवन में, पाप करने वालों को जब तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा कर्म पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि उसके पाप कर्म में प्रगति हो रही है तुम्हारी मदद से। इसलिए पाप कर्मी को सहयोग मत करिए, पुण्य कर्मी को सहयोग करिए। ब्रह्मपान में जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग में सैकड़ों भक्त तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग का जो कर्म है, ये कर्म कर्म नहीं रह जाएगा, ये कर्म धर्म बन जाएगा, क्योंकि जन जन के भीतर धर्म का दीपक जलेगा, जिससे उनका कर्म धर्म की वृद्धि में सहयोग करेगा तो वो कर्म भी धर्म कहलाएगा। धर्म की परिभाषा भी लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। कितने लोग देवी देवता के पूजा के नाम पर बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, सुअर काटते हैं, भैंसा की बलि देते हैं, भेड़ा की बलि देते हैं, लेकिन आज तक कोई देवी देवता के नाम पर सिंह और बाघ और शेर और चीता की बलि नहीं चढ़ाया है, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाएं तो इन्हीं की बलि वो कर देगा। ये कमजोर प्राणियों की बलि तुम करते हो। बलि का मतलब क्या होता है? बलि बल से बनी हुई है, बलि बल से बनी हुई है। तो सबसे बड़ा बलवान कौन है? सबसे बड़ा बलवान तुम्हारा चंचल मन है। उस चंचल मन की बलि ज्ञान की तलवार को लेकर के इस चंचल मन को गुरु जी के चरणों में भेंट कर दीजिए, ये सबसे बड़ी बलि होगी। बोलिए सदगुरु भगवान की। तुम्हारी इंद्रियां भी बहुत बलवान है,
बड़े बड़े सम्राट को, कलेक्टर को, बैरिस्टर को, मिनिस्टर को भी इंद्रियां ना को चना चबवा देती हैं, घुटने टिकवा देती हैं, नाक रगड़वा देती हैं, पानी मांग जाते हैं बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता और कवियों का काव्य, गद्यकारों का गद्य, मूर्तिकारों की मूर्ति की कला, सब इस चंचल इंद्रियों के सामने घुटने टेक देती है, नाक रगड़ देती है। ऐसी बलवान इंद्रियां, इन बलवान इंद्रियों के बल को गुरु जी की ज्ञान की कृपाण दे करके गुरु की श्री चरणों में समर्पित करना, ये सबसे बड़ी बली परंपरा है। इसको पूरा कीजिए। और कौन सा बलवान है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारी आदतें बहुत बलवान है। अपनी आदत के लिए तुम पत्नी को छोड़ देते हो, आदत के लिए माँ बाप को छोड़ देते हो, अपनी आदत के लिए सबके प्रेम को छोड़ देते हो, आदत के लिए आप सत्य को छोड़ देते हो, आदत के लिए धर्म छोड़ देते हो। तो ऐसी आदत की बलि कर दो, ज्ञान की तलवार लेकर ऐसी आदतों के टुकड़े टुकड़े कर डालो। ये भेड़ा बकरी की बलि करने से बलि नहीं होती है। अगर बलि करना आता है तो आदतों की बलि कर डालो, जिससे जिंदगी का सुख का रास्ता खुल जाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जोर से ताली बजाइए। ऐसे देवी देवताओं के नाम पर निरीह निरपराध प्राणियों की बलि करना बहुत बड़ा पाप है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो देवी है, दुर्गा देवी, वैष्णो देवी, अम्बा माता, खोड़िया माता, खोड़ियार देवी, उमिया देवी, फलौदी माता, संतोषी माता, संकटा देवी, ललिता देवी, बमलेश्वरी देवी, डमलेश्वरी देवी, कुकड़ेश्वरी देवी, बहुत सारी देवी है। इस इलाके की देवी का नाम नहीं मालूम। वो देवी सोच रही होगी मेरा नाम क्यों नहीं लेते। मालूम करूंगा देवी जी आपका भी नाम, चिंता मत करो। देवियों का दिल दया से भरा होता है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, प्रेम रूपेण संस्थिता, सेवा रूपेण संस्थिता। ये देवी सेवा का रूप है, शक्ति का रूप है, भक्ति का रूप है, मातृ शक्ति का रूप है, प्रेम का रूप है, क्षमा रूपेण संस्थिता। देवी वही है जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर मातृ शक्ति है। देवी का रूप प्रेम का रूप है, और जिस देवी का रूप प्रेम का रूप है, याद करना वो देवी कैसे बकरा और भेड़ा को खाना पसंद करे, और बकरा भेड़ा मुर्गा देवी कहाँ खाती है? जो काटते हैं वही पका कर खाते हैं। नाम देवी का है और काम लल्लू राम का है। माल छक रहे हैं, क्यों करते हो बलि? मत करना बलि। बलि करना है तो गुरुदेव के श्री चरणों में अपने क्रोध को बलि कर दो। ये क्रोध जो सबसे खतरनाक राक्षस आपके अंदर रहता है, ये लोभ जो पाप का बाप तुम्हारे भीतर छुपा बैठा हुआ है, इसकी बलि करो ना। दान की कटार को लेकर के, उदारता के खंजर को लेकर के लोभ रूपी शेर का वध कर दो। लोभ मरता कहाँ है? लालच। खाने बैठो तो लालच आता है,
अधिकतर लोग अधिक खाने के कारण जिंदगी भर बीमार रहते हैं, फिर भी आदत जाती नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर जीभ का लालच, फिर मन का लालच। आहा, मन में बहुत लालच भरा हुआ। लालच के कारण ही मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, ना मालूम क्या क्या करता है। लेकिन कितना ही लालच करो, लालच से कुछ मिलने वाला ही नहीं। क्यों? आपकी अनेक जन्मों के कर्मों के द्वारा रचित हुआ भाग्य जो तुम्हारे पास में है वही मिलने वाला। लालच से अगर मिल जाता ना, तो मैं तो इतना बड़ा लालच कर दूं कि विश्व हमारा ही होना चाहिए, हमारा नाम विश्वपति, नाम बदल दूंगा संगदेव के बजाय विश्वपति। अमेरिका भी मेरी मुट्ठी में, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, पाकिस्तान को तो सबसे पहले मुट्ठी में करता और चटनी बनाता। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लालच करके मन खराब करोगे, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई भाई में जब बंटवारा होने लगे, एक बोरी गेहूं भी भाई को ज्यादा दे देना, 2-4 थाली देवरानी जेठानी को ज्यादा दे देना। चिल्ला चोट मत बताना, चिरकुट मत पालना, करकुट मत पालना, नरक मत बनाना। ज्यादा बंटवारा बैठ के करना ही मत, बता दो ले जाओ तुम, बस हो गया, ठीक है। और मेरी बात को याद रखना, जितना तुम दोगे ना, 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पास में 10 महीने में ही आने वाला है। यस्य बुद्धिस्य तस्य धनम, यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, यस्य बुद्धिस्य तस्य सफलम। जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में शुद्धि है, उसके पास में ही रिद्धि सिद्धि आती है, समृद्धि आती है, हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। बुद्धि भी हो और शुद्धि भी हो। बुद्धि जन्मजात मिलती है पुण्य कर्मों से, और शुद्धि सत्संग से आती है। सत्संग के बिना बुद्धि में शुद्धि नहीं आती। ये देवी देवताओं का कितना ही जप किया रावण ने, खूब बोला रावण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला रावण। बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। लेकिन राम भी बोलते थे ओम नमः शिवाय, राम भी ध्यान लगाते थे। लेकिन राम सत्संग भी सुनते थे। अत्रि मुनि का सत्संग सुना, भरद्वाज का सत्संग सुना, वाल्मीकि का सत्संग सुना, विश्वामित्र का सत्संग सुना, गुरु वशिष्ठ का सत्संग सुना, सरभंग ऋषि का सत्संग सुना, भरद्वाज का सत्संग सुना। सबसे ज्यादा गुरु वशिष्ठ का सत्संग सुना, और गुरु विश्वामित्र का सानिध्य राम को बहुत मिला। रावण शिव का जप तो करता है, पर रावण ये नहीं सोच रहा है जिन शिव का तुम जप कर रहे हो वो शिव ने भी गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधा था, तब शिव इतना ज्ञान को प्राप्त हुए थे। तो ऐसे शिव का जप करने वाले हे रावण, तू भी अपने मन की डोरी गुरु के चरणों में बांध और उनका ज्ञान प्राप्त कर, ताकि तेरी बुद्धि में शुद्धि, आचरण में शुद्धि, स्वभाव में शुद्धि, कर्मों में शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि, जीवन में शुद्धि आ जाए। और जहां पर शुद्धि और बुद्धि दोनों होते हैं, वहां पर मनुष्य की जिंदगी और मनुष्य की सारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाती है, कोई बाधा पड़ने वाली है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। लोगों के पास में बहुत बुद्धि है लेकिन शुद्धि नहीं, खान पान में शुद्धि नहीं, बातचीत में शुद्धि नहीं, व्यवहार में शुद्धि नहीं, लेन देन में शुद्धि नहीं, बैठने उठने में शुद्धि नहीं, बोलने में शुद्धि नहीं। शुद्धि की बहुत बड़ी कमी है। और जहां शुद्धि नहीं होती है, याद रखना, रिद्धि सिद्धि समृद्धि वृद्धि सब रुक जाती है, कुछ भी नहीं मिलता है। और शुद्धि केवल सत्संग से मिलती है, बस। बुद्ध मंगलमय
संत समाजू मोटू मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू जो जग जंगम तीरथ राजू मोटू मंगलमय संत समाजू मोटू मंगलमय संत समाजू सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सब बहुत सुंदर है। सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर गाइए समन कलेसा सेवत सादर समन कलेसा आहा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा तुलसीदास को व्यास गादी नमन वंदन करती है। एक एक चौपाई केवल खुश करने के लिए नहीं है, उनका एक एक शब्द अर्थ से भरा हुआ है, परमार्थ से भरा हुआ, धर्म से रंगा हुआ। ऐसा नहीं कि तुलसीदास की आदत थी चौपाई बनाने की इसलिए इतना बड़ा पोथा बना दिया। हाँ, ये तो छोटा है। मनुष्य के लिए तो बहुत बड़े शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य का मन विश्व से भी बड़ा है। मनुष्य का मन कितना विस्तार है इसका, और इस मन को संभालने के लिए तुलसीदास का बहुत बड़ा योगदान है। तुलसीदास में भी बहुत लोग कमियां देखते हैं, बहुत लोग तो सावन के अंधे हैं, उनको जेठ महीने में भी सब हरियाली ही दिखती है, अकाल में भी सब फसलें दिखती है। सावन में अंधे हुए थे, देखा था खेत हरे भरे, उनको हमेशा सब हरा भरा दिखता है। कितने लोगों के आंख में ही बुराई है, तुलसीदास का एक गुण नहीं देखेंगे, तुलसीदास में तर्क करेंगे ये चौपाई गलत है। अरे तो तेरे को कौन मना किया, तू दूसरी रामायण बना दे, चोर कहीं का, फालतू बात करता है। रुपया मैं दे दूंगा 5 लाख छपाने के लिए, बना रामायण। तो रामायण क्या बनाएगा तू, घर में महाभारत खड़ी करके रखा है, तेरे से रामायण बनेगी? चुट्टा फालतू बात करता है। हाँ, जिसे देखो उसकी निंदा कर रहा है, अपने को बहुत शिरोमणि समझ रहा है। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कितने नेता लोग भी रामायण में कमी ढूंढते रहे, कबीर में भी कमी ढूंढते, अपने बाप में कमी नहीं दिखती उनको, ना अपनी माँ में कमी दिख रही, खुद में कमी नहीं दिखती। आंख पूरी दुनिया को देखती है, लेकिन आंख में जो कुछ पड़ गया है ना, उसको आंख देख नहीं पाती। तो ये दुनिया की कमी देखते हैं लोग, लेकिन इनमें जो खुद में कमी है उसको नहीं देख पाते। सार सार ले लो। तुलसीदास कहते हैं कि तीर्थ भी 2 प्रकार का होता है,
एक तो वो प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित हो रही है, जिसके तट पर भरद्वाज जी ने तप किया था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जहां पर भगवान श्री राम ने एक रात्रि विश्राम किया था और त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। तभी से उस प्रयागराज का महत्व, वहां कुंभ मेला लगता है और उस कुंभ मेले में आपका भी कैंप लगेगा, जिसमें 30,000 भक्तों के लिए भंडारे का डेली इंतजाम होगा। जिस कैंप में 10,000 भक्तों की रात्रि में सोने का इंतजाम होगा। जिस कैंप में 10,000 भक्तों के प्रवचन सुनने के लिए मंडप बनेगा आपके यहाँ, और जहाँ पर जाति पाति मत मजहब संप्रदाय, देसी विदेशी, निगुरा और गुरुमंत्र लिए स्त्री पुरुष सबके लिए छूट होगी। किसी का शिष्य हो चेला हो सब आओ। जहाँ पर पूछा नहीं जाएगा तुम क्यों आए, तुम किसके चेला हो, कहाँ से कंठी पहने हो, कौन मंत्र दिया है। मंत्र दिया हो न दिया हो तुम आ सकते हो, मंत्र की जरूरत नहीं, हम खुद ही मंत्र दे देंगे। हम जंतर मंत्र तंत्र वंत्र कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। जब व्यक्ति आएगा, प्रेम मिलेगा तो भक्त भी हो जाएगा। बाहर से ही दूर दूर कर दोगे तो सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो ऐसे प्रयागराज के लगने वाले कुंभ मेला में 2024 में यहाँ भगवान श्री राम आए थे, जहाँ कुंभ लगता है, जहाँ माघ महीने में हर साल 1 महीने तक मेला लगता है, वहाँ के लिए अन्नदान आया हुआ है। ये जो रखा हुआ है श्री पप्पू कुमार पटेल जी लाए, और अन्नदान को महादान कहा गया है, रक्तदान को जीवन दान कहा गया है। कोई रक्त की कमी से मर रहा है, यदि आपने रक्तदान कर दिया तो समझ लो उसको जीवन दान दिया। क्षमादान भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दान है। क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। और प्रेम दान सबसे सस्ता है लेकिन सबसे कठिन है। प्रेम दान में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रेम कहाँ कर पाते हैं, क्योंकि अहंकार प्रेम करने से रोक देता है। जो अहंकार को मार सकता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। और प्रेम की शुरुआत नमस्कार से होती है, और नमस्कार का जन्म अहंकार की मृत्यु से होता है। जब तक अहंकार मरता नहीं है तब तक तुम नमस्कार किसी को करते ही नहीं, सर झुकता ही नहीं, हाथों से पैर छूने का मन होता ही नहीं। कितने लोगों के पास में तो इतना अहंकार है कि अपने माता पिता को भी वो नमस्कार नहीं कर पाते। बड़ी दुख की बात है। उनके माता पिता इंतजार करते हैं कब मेरा बेटा नमस्कार करेगा। उन्हीं के गर्भ से जन्मा हुआ बालक उन्हीं से अकड़ दिखा रहा है, उन्हीं के हड्डी मांस के पुतले का टुकड़ा उन्हीं से धर पकड़ कर रहा है। उन्हीं को आंख दिखाता है। तभी तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। अरे मेरे लाल, तो मेरे मांस का टुकड़ा है, मेरे ही शरीर से तेरा शरीर बना, अब मेरी ओर ही गर्दन ऐठ रहा। हम चाहते तो जन्म लेते ही तेरी गर्दन ऐठ देते, मार डालते तुझको।
तुझे जवान बनाया था क्या इसीलिए कि तू मुझको मारे? कितने दुष्ट पुत्र अपने माता पिता को भी मारते हैं, गाली देते हैं। कितने दुष्ट पोती पोता अपने दादी दादा को धक्का मार देते हैं, कठोर बोल देते हैं। बहुत बड़ा पाप लगेगा। याद रखना, तुम तो दादी दादा के वृक्ष के पत्ते ही हो। उन्होंने तुम्हारे बाप को जन्म दिया है। कहाँ कुछ सब दिखा रहे। और हर बेटे को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने माँ बाप के पास में झुकना सिखाइए, झुकना सिखाइए, अनुशासन रखिए। इतना तुम उनको लल्लू और लल्ली क्यों बनाते हो? तुम्हारे बच्चे तुमसे डरते क्यों नहीं? अरे क्या बात करते हो? शेर के सामने भी अगर देख लो तो शेर का भी पसीना निकल जाना चाहिए, ऐसी दम रहनी चाहिए। तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारा पसीना निकाल रहा है। पोंपो चिल्लाते घूमते हो कि हमारी बेटी बिगड़ गई है, हमारा बेटा बिगड़ गया है। नाकम बोलो चाहे कानम बोलो, अनुशासन नहीं है तुम्हारे पास। बच्चे जन्म देने से कोई बाप महान नहीं बनता है। बच्चों को केवल शिक्षा देने से कोई माँ बाप पूजनीय नहीं हो सकते। बच्चों को अनुशासन सिखाइए।